अपने घर के लिए चले जाओ। जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर हमारा मंडी समिति से, घरोंडा मंडी के सभी रहवासियों से, नगर खेड़ा सुधार सभा के सभी सदस्यों से और जो जो सेवादार यहाँ लगे हुए हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि कल कथा की शिवरात्रि रहती है तो भक्त बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो निवेदन है कि भंडारा प्रसाद चलाने वाले या पानी पिलाने वाले या ठंडाई पिलाने वाले कल रात के समय पर भी पूरी करनाल, सोनीपत, पानीपत के लोग दर्शन के लिए पंडाल का आते हैं। पूरी रात भक्त लोग आएंगे, इसलिए आप लोग व्यवस्थाओं को कार्यकर्ता पूरी सुचारू रूप से करें, क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, उसका स्मरण रखें। कल कथा की शिवरात्रि रहती है तो कल दिन में शिव भक्त कथा सुनेंगे, रात्रि को पूरी रात विश्राम करेंगे, भजन करेंगे और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक है। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा 23 मई को पूर्ण हो जाएगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद में 18 से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। आप स्नेह से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए। सब साथ में बोलें, बाबा का मन का भाव। शरणवासिया
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, ओ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती मैया शिव जी से विवाह कर कर जब कैलाश पर पहुंची, एक तारकासुर नाम का सुर है, और उस तारकासुर का संहार यदि हो सकता है तो केवल शिव के द्वारा या शिव के पुत्र के द्वारा हो सकता है। भगवान शंकर के पुत्र उसको मार सकते, क्योंकि उन्होंने वर में ही यही मांगा। तारकासुर ने जो वर में मांगा तो वर में मांगा ही यही है कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मेरे प्राण छूटते हैं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे। और ये तारकासुर का प्रेम है, ये तारकासुर का स्नेह है, ये तारकासुर की अविरल भक्ति शिव के प्रति है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनका कोई विरोधी नहीं, इनका कोई विरोधी नहीं, इनके सब अपने, इनका कोई विरोध करने वाला नहीं। इनके जितने भी मिलेंगे सब अपने मिलेंगे, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं। राम जी के सम्मुख में लंकापति रावण थे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में कंस था, भगवान विष्णु के सामने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बहुत सारे थे, बहुत सारे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं। हर असुर, हर राक्षस, प्रत्येक असुर अगर चाहता है तो एक ही चीज चाहता है कि मैं शिव की साधना करूं, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। उनसे ज़्यादा उनका तप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा उनके तप की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जो मांगोगे वो दे देंगे, जो मांगो वो दे देंगे। Myntra end of season sale starts on 29th May. Wishlist now. से दे देगा जो दिल से मांगोगे। बोलो बोलो बोलो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं है। असुर भी हैं तो उनका पक्ष है, देवता है
तो भी उनका पक्ष है, गंधर्व हैं तो भी उनका पक्ष है, किन्नर हैं तो भी उनका पक्ष है। नाग भी उनके हैं, किन्नर भी उनके हैं, गंधर्व भी उनके हैं। सब उनके। और कितनी सुंदर बात है, हमारे आशीष जी हमको बता रहे थे कि घरोंदा के किन्नर समाज ने भी नगर खेड़ा सुधार सभा को अपना सहयोग प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ के किन्नर समाज के लिए, जोरदार ताली। सारी समाज तो सहयोग करी है, 36 कौम तो सहयोग करी है, पर उसमें किन्नर समाज ने भी अपना सहयोग दिया। एक बार संपूर्ण किन्नर समाज के लिए मैं यहाँ के घरोंडा की संपूर्ण किन्नर समाज को साधुता देता हूँ। बहुत बहुत साधु आपका सहयोग। ये नगर खेड़ा सुधार सभा में आपने जो कदम से कदम मिलाकर इनको सहयोग प्रदान करा है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। शिव के सब है, मेरा उघड़दानी का सब है। मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंकर भगवान के सब में। इसलिए जो तुम हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, प्रेम से भगवान को देते हो, जो भगवान को प्रेम से कहते हो, भगवान वो स्वीकार कर, वो स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तो तुमने जो हृदय से, शिव का तो कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई असुर से युद्ध है ही नहीं। शिव जी तो सब पर करुणा करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पर दया करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पे करुणा। तो जो तारकासुर नाम का असुर है, वो शिव को इतना प्रेम करता था कि उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे से मरूं। कारण केवल एक था, शंकर भगवान शादी नहीं कर रहे थे। तारकासुर ने सोचा कि मेरे प्रभु शादी नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता, और मैं उनकी शादी कराकर मानूंगा। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जब शिव जी विवाह कर लेंगे तो उनका बेटा होगा, और बेटा होगा तो वो मुझे मारेगा। शिव का सुख देखा। तीन चीजें हैं शिव को प्रसन्न करने के। जितने श्रोता बैठे हैं सब सावधानी से सुनिए। तीन चीजें हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। पहले नंबर पर है एक लोटा जल, सारी समस्या। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा लेना, सफाई कर लेना, बुआरी लगा देना, शंकर जी के मंदिर को साफ कर देना। और तीसरे नंबर पर है शिव जी के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर भगवान के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना, दीपक लगा देना। रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। तीन चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के जो
शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुआरी लगाता है, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। पशुपति व्रत में कितने दिए लगाए जाते हैं? जम के बोलो जरा। 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के। बहुत सावधानी से सुनना कथा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये 6 दिए ऐसा क्या करते हैं? 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री का दिया शिव के मंदिर में, हमारी सारी इंद्रियां आपको समर्पित है। और 1 दिया मन का, 11वीं इंद्री का अपने दरवाजे पर। मेरे बाबा, आप उन इंद्रियों को संयमित कर कर मेरे मेरे पंच महादेव, हे मेरे पंच कैलाश, हे मेरे पंचानन, हे मेरे शिव, कृपा करने वाले, आप इस दरवाजे पर आकर हमारे जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को समाप्त कर दो। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम संजय है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हरियाणा के करनाल असंध से हूँ। मैं हरियाणा के करनाल के असंध से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र एलईडी पर पढ़ते जाएं आप लोग, साथ में पत्र को पढ़ा करो एलईडी पर। मैं हरियाणा करनाल असंध से हूँ गुरुजी। 1 लोटे जल का क्या महत्व करूं, मुझसे पूछे कोई। 1 लोटा जल ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे भाई के लड़के को 2008 से चंडीगढ़ के पीजीआई से इलाज चल रहा था। उसको एक बीमारी है, वो बीमारी बहुत भयंकर है, जिसको थैलीसीमिया कहते हैं। उस बीमारी का नाम है थैलीसीमिया। इस बीमारी में शरीर में खून नहीं बनता है। हर 15 दिन में खून देना पड़ता है। इसमें शरीर में खून नहीं बनता। मेरे भाई के बच्चे को थैलीसीमिया हो गया 2008 से। अभी क्या चल रहा है? 2026। बीमारी कब लगी? 2008 में। उसको थैलीसीमिया हो गया, जिसमें शरीर में खून नहीं बनता है। डॉक्टर ने बोला जब तक ये जीवित है तब तक ये दवाइयों के भरोसे रहेगा और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता। बहुत परेशान हो गए गुरुदेव। दवाई देते देते 2008 से, दवाई देते देते 2023 में पहली बार किसी ने हमारी यहाँ बताया पत्नी को कि वो सियोर वाला बाबा है, कथा कहता है, सुना है। उसका धाम है कुबरेश्वर धाम, वो सीहोर में है। सीहोर वाला बाबा के कुबरेश्वर धाम पर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करो, वहाँ का रुद्राक्ष लाओ, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ और वो पानी अपने बेटे को पिलाओ। अगर हो सके सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर अगर कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि सोने में सुहागा हो गया। तब तो हमने विचार करा क्या करें। हम अपने बच्चे को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनाने के लिए ले गए। गुरुजी 2008 से बीमार मेरा बेटा 2023 में कथा सुनाने के लिए ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष महोत्सव में अटेंड होकर रुद्राक्ष महोत्सव में गए और वहाँ कथा सुनकर वहाँ का रुद्राक्ष लेकर कंकर लेकर आ गए और बाबा बेटे को जल पिलाने लगे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2023 से धीरे धीरे बेटे को उस रुद्राक्ष के पानी का असर होने लगा और बाबा की कृपा से कंकर शंकर की पूजा का असर होने लगा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सारी दवाइयाँ बंद हो गई और उसकी थैलीसीमिया की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जो 2008 से दवाई ले रहा था
आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अगला पत्र है, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, गांव, पढ़ के बताओ कौन सा गांव लिखा है, गांव टपुठा, जिला कैथल, तहसील पुंडरी, हरियाणा की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, हर बार कुछ पॉइंट से रह जाता था। मेरे बच्चे दोनों परेशान थे। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम घबराओ मती, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना करो, और शहद, बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करवाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा एक बेटा सरकारी नौकरी में लग गया, आज वो करनाल में पटवारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरा बेटा बाबा की कृपा से 10 सालों के बाद सीए पद पर नियुक्त हो गया। मेरा बेटा दोनों, एक सीए बन गया, दूसरा पटवारी बन गया। तीसरा पत्र है, गुरुजी मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी है, मेरे गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं क्या गुणगान करूं, 20 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। लोग मुझे अपशब्द कहते थे, मुझे बांझ कहते थे, लोग अपना बच्चा मेरी गोद में नहीं देते थे गुरुदेव, लोग मुझे ताना देते थे। एक दिन किसी ने कहा सियोर वाला बाबा जब कथा कहे उसके पंडाल में जाकर बैठ जा, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगा। हम लोग गुरुदेव 5 पंडाल कथा श्रवण करे और वहाँ की मिट्टी को लगाया, और 20 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी, गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से आई हैं। अगला पत्र है, गुरुदेव मेरा नाम अनिल कुमार, पत्नी का नाम निर्मला देवी, और मेरे बेटे का नाम सोनू उर्फ सोनू है। भट्ट निवासी घरोड़ा करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। हम ब्रह्म भट्ट निवासी घरोड़ा करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। मेरे बेटे की शादी के यहाँ 11 साल हो गए थे, और गुरुदेव 11 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं थी। तब हमने जगह घरोड़ा, करनाल, जिंद पहुंचकर इलाज करवाया, पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा सियोर वाला बाबा कथा करता है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा की महाशिव पुराण आती है, वो उपाय बताते हैं, उनको करो। तब हमारे यहाँ हमने आपके उपाय करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 6 अक्टूबर 2025 को हमारे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, नीलम सेन, पति का नाम महावीर सेन, बसताड़ा घरोड़ा की रहने वाली हूँ। घरोड़ा से हैं, बसताड़ा से। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और आपकी कथा और आप पर भरोसा मेरे घर में सुखी खुशियां दे दिया। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव। बाबा हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, कई साल हो गए थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम नहीं गए। बाबा की कृपा से बाबा, तब हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से मेरे घर में बाबा की करुणा से 10 साल के बाद औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा हुआ। आज मैं यहाँ सभी को प्रणाम करती हूँ, 36 बिरादरी को नमन करती हूँ, और यहाँ हरविंदर कल्याण जी की को भी नमन करती हूँ, और उनका सहयोग, 36 बिरादरी का सहयोग इस कथा को करवाया। ना जाने कितनी माताएं आपकी कथा सुनने नहीं जा सकें। आज 36 बिरादरी को इस सब का पुण्य मिलेगा कि उन्होंने इतनी माताओं को कथा सुनवा दी और उनके मन की कामना पूर्ण कर दी। मैं पूरी 36 बिरादरी को दंडवत होकर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हम बेटियों को, हम बहनों को ये कथा सुनवाई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मैं प्रणाम करती हूँ, हिमाचल प्रदेश से सिरमौर जिले से हूँ। मेरा नाम उपासना पवार है, पति का नाम गगन पवार है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मेरे डॉक्टरों का इलाज करवाया,
पंडितों को भी दिखाया, बहुत पैसा लगाया, पर संतान नहीं हुई। तब मेरी एक मौसी ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है, एक पंडित जी वो सुनो और उनके बताए उपाय करो। मैंने उनके कहने पर कथा सुनना प्रारंभ किया। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 14 अक्टूबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद 8 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। तत्व किसको कहते हैं? ऐसे ढेर पत्र है, ढेर। अगर केवल पत्र पत्र पढ़े तो 7 दिन की कथा भी कम हो जाए। जिनको बाबा ने दिया उन्होंने पत्र लिख कर दिया, और आज फिर इस व्यासपीठ से कहकर आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जितने विश्वास से सुनोगे, जो मनोकामना लेकर आप कथा में आए हो, यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद आप जब नमन कर कर जाओगे, हमारा विश्वास कहता है भटिंडा पंजाब में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा, निश्चित है। जिनके पत्र पड़े गए वो आ सकते हैं, बेलपत्र लेने के लिए आप लोग आ सकते हैं, जिनके भी पत्र। जो सब बोलेंगे साथ में, जो जय। आवाज नहीं आई मेरी बहनों? जम के बोलो जरा, जो जय। वो वैसा ही नहीं खाली उसे, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। जो जिस कामना से आया, जो जिस विचार से आया, जो जिस विवेक से आया, जो जिस बुद्धि से आया, बाबा आप सबकी कामना पूर्ण कर। सबकी कामना पूर्ण। उसको हृदय की बात कर। दूसरे नंबर पर मंदिर में लगाई गई झाड़ू पोछा सफाई। तीसरे नंबर पर शंकर जी के मंदिर में लगाया गया दीप शिव जी के मंदिर में जलाया गया, शिव के मंदिर में लगाया, सुख प्रदान। दस साल के बाद संतान का सुख आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी, उसकी धरा साधारण नहीं। सारे तीर्थ होकर आओ और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ, और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जाना तो उसके होकर जाना। एक रात्रि दो रात्रि वहां विश्राम कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, रुद्राक्ष लेकर
भंडारा प्रसाद पाकर बाबा के यहाँ झाड़ू लगाकर सेवा कर कर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आना, वो 3 महीने में वापस बुला लेगा। बारह ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मन की कामना पूर्ण, और जिंदगी में कभी मौका मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए, कभी मौका मिल जाए शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए, तो उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन रहकर उस कथा का लाभ अपने जीवन को अपने जीवन को साथ। ज्यादातर कथा तो रुद्राक्ष महोत्सव में होती है और गुरु पूर्णिमा के टाइम होता है। शिव से प्रार्थना। और अब तो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया। मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कभी आप पूरी दुनिया में दर्शन करेंगे और पूरी दुनिया का दर्शन करने के बाद आप कुबेरेश्वर धाम के मुरली मनोहर मंदिर में जाएंगे तो वहां की भगवान कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, जैसा आप एलईडी पर दर्शन कर रहे हैं, इतना आकर्षण है वहां उस स्वरूप में। कृष्ण भगवान, राधा रानी, सीताराम जी, शंकर पार्वती जी, वो आकर्षण। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश उस मंदिर में। शिव पार्वती भी उस मंदिर में, राम सीता भी उस मंदिर में, और कृष्ण राधा भी उस तीनों। भगवान का विरल दर्शन। शिव तत्व तारकासुर के प्राणों को हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाने लगे, पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे पिता को भसता, पिता को। और षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो तारकासुर को लगे पर उसके हृदय को छेदित नहीं। तारकासुर प्राणों को छोड़ दिया। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। तीनों का तप आगे वर्णन आया। सुंदर विदल और उत्पल 2 असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, उसका नाम कुंद कैश्वर महादेव हो गया। जब हम डॉक्टर साहब की दवाई लेते हैं, दवाई हमारे शरीर में अगर असर नहीं करती तो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से वो दवाई ली जाए। कुंद कैश्वर महादेव, शिव जी का नाम है कुंद कैश्वर। हम कई बार हमारी जीजियों को, हमारे जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को, बुजुर्ग माता पिता से कहते हैं, मान लो अगर शरीर में रोग है और वो रोग नहीं जा रहा तो शंकर भगवान पर एक बेलपत्री को चढ़ाकर जल 7 बार कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल 7 बार चढ़ाइए। उसी जल को झेलकर नंदी के पास पीना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको दवाई असर करने लगेगी और आपका रोग का निवारण होगा। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि 13 जून को है। आप और हम सब मिलकर 13 जून को शिवरात्रि को शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे भोलेनाथ जी का।
और जो आप लोगों को 5 चीज़ें बताइए वो समर्पित करेंगे, बाबा का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव की महादेव नमः 8 साल के बाद बच्चा हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सब हमारे बीच में स्वामी आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। बड़े आनंद से पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में ये कथा चल रही है। 23 मई को ये कथा विराम होगी। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक कथा का 6ठा दिन रहेगा, शिवरात्रि का दिन रहेगा कथा की। और परसों के दिन कथा का विराम 23 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी।